सदगुरु कबीर का एक पद है, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करत हैं, दुखिया दिन भर रोए। या घट भीतर अगिन जरत है, धुआं न प्रगट होए, कैचित जाने आपन भाई कैसिर बीती होए। जड़ बिन बेल बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होए, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होए। साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहेब साहेब का शुद्ध रूप है साहब, और ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मालिक, स्वामी, ईश्वर। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गॉड जीव चेतन आत्मा तो सब लोग कह रहे हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन इन शब्दों का रहस्य क्या है कोई नहीं जानता। तात्पर्य है बहुत कम लोग जानते हैं। सदगुरु कबीर ने बीजक साखी प्रकरण में भी कहा है, साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे किह ठौर। सब लोग साहेब ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गॉड राम रहीम जीव चेतन आत्मा परमात्मा तो कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो और अंदेशा है, संदेह है। वास्तविक जो साहेब है उससे लोगों का परिचय नहीं है, तो इनकी स्थिति कहाँ होगी। दुनिया में जो धार्मिक मत हैं उनमें दो प्रकार की विचारधारा वाले अधिकतम लोग हैं। कुछ लोग यह मानते हैं इस जीव से अलग एक ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म या खुदा गॉड है। कुछ लोग मानते हैं कि जीव से अलग कोई ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा नहीं है, इस जीव ही स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है। लेकिन इन दोनों में वास्तविकता का भेद जानने वाले बहुत कम लोग हैं। हम दोनों दृष्टि से ले लें। मान लो जीव से अलग ईश्वर है, उसको खुदा गॉड ब्रह्म या अन्य और शब्दों से कह लो, भाव सबका एक है, शब्द भले अलग है।
और ये माना जाता है कि वो जो ईश्वर है, ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, सब जगह है, कण कण में है। तो इसका अर्थ क्या है? ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है, कैसे माना जाए? चरथार्थता उसकी कैसे होगी? कह देने मात्र से तो चरथार्थता नहीं होगी। उसका हम अनुभव कैसे करेंगे? कल्पना तो कर लेंगे, लेकिन अनुभव कैसे होंगे? व्यवहार में वो उतरेगा कैसे? जो लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, कण कण में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर न हो, ब्रह्म या खुदा गाड न हो। लेकिन ये कहने वालों में से करोड़ों में किसी एक को ही इस पर विश्वास होता होगा, नहीं तो लोग सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं, दोहराते जा रहे हैं। अब विश्वास किसको होगा? इसको मान कौन रहा है कि ईश्वर कण कण में है? जो किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, किसी को जानबूझ करके तकलीफ नहीं देता, किसी के साथ जिसके मन में बैर विरोध का भाव नहीं है, कहा जा सकता है कि वही कण कण में जो ईश्वर है उसको मार रहा है। ईश्वर कण कण में है, इसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना, ईश्वर के साथ दुर्व्यवहार करना। क्योंकि कण कण में ईश्वर है, तो जिसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो उसमें तो ईश्वर है ही, और तुम उससे दुर्व्यवहार कर रहे हो तो ईश्वर की भक्ति करना नहीं हुआ। किसी को दुख देने का अर्थ है, किसी से झूठ बोलने का अर्थ है ईश्वर से ही झूठ बोलना और ईश्वर को ही दुख देना। क्योंकि जिसको दुख दे रहे हो उसमें ईश्वर है, क्योंकि कण कण में है। कह तो रहे जबान से ईश्वर कण कण में है, और आदमियों के साथ, प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, गलत है, उन्हें दुख दे रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि ईश्वर कण कण में है? इस बात पर उसको विश्वास है। यह आदमी हमारे ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर खंडन करता है, ऐसा मान करके उसको मारा पीटा जा रहा है। तो वो भले नहीं मानता, लेकिन तुम तो मार रहे हो ना कि ईश्वर कण कण में है, तो जिसको मार रहे हो उसमें भी ईश्वर है या नहीं है? और मार रहे इसका मतलब ये है तुम ये समझते हो भले कण कण में है लेकिन इसमें नहीं है। उसमें विश्वास हो जाए जिसको मैं मार रहा हूं इसमें भी ईश्वर है, मार पाएगा कोई? कभी किसी को वो मार नहीं पाएगा। यहां तक किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। किसी के लिए मेरे मन में ये बात आई कि उसका ऐसा नुकसान हो जाए, मतलब मैंने कण कण ईश्वर है इस बात को मानना छोड़ दिया। क्योंकि जिसके लिए गलत सोच रहा हूं उसमें भी ईश्वर है ना। कण कण में ईश्वर है ये विश्वास हो जाए तो आदमी एक भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करेगा। क्योंकि जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं उसमें ईश्वर है, उस वस्तु का दुरुपयोग करना ईश्वर का दुरुपयोग करना है।
और लोग यही कर रहे हैं, बड़े आराम साथ कर रहे हैं, दोहराते भी जा रहे हैं कि ईश्वर कण कण में है, और तमाम वस्तुओं का दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। तो कैसे माना जाए वो विश्वास कर रहा है ईश्वर कण कण में है, इस बात को मानता है वह। तो कहना अलग है कि ईश्वर कण कण में है, मानना, इस भाव में जीना वो बिल्कुल अलग है। इसलिए साहब कहते हैं, साहब तेरा भेद न जाने को, ऐ साहब, ऐ मालिक, ऐ ईश्वर, तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं है। लोग कह भर रहे हैं, जान ले, मान, इस पर विश्वास कर ले तो जीवन ही बदल जाएगा, एकदम निर्मल, साफ, पाक। और सब पर दया करेगा, सब पर करुणा करेगा, सबके साथ प्रेम करेगा। उसके मन से द्वेष भाव, बैर भाव, विरोध भाव, ईर्ष्या, घृणा का भाव सर्वथा दूर हो जाएगा। वो दया का, करुणा का सागर हो जाएगा। ऐसा कोई यदि व्यक्ति है तो कहा जा रहा है, हाँ ये मानता है ईश्वर कण कण में है। क्योंकि आखिर इन प्राणियों को छोड़कर, वस्तुओं छोड़कर के ईश्वर मिलेगा भी कहां? कैसे उसका साक्षात्कार होगा? ईश्वर कण कण में है और मनुष्यों का, प्राणियों का दुर्व्यवहार है। ये तो ज़बानी सौदा हुआ ना, विश्वास तो नहीं हुआ। और मान लो कुछ लोग ये जो मानते हैं कि जीव से अलग ईश्वर नहीं है, जीव ही ईश्वर है, जीव ही खुदा है, जीव ही ब्रह्म है, जीव परमात्मा है, हम लोग यही मानते हैं। लेकिन इसको हम मार रहे हैं या जी भी रहे हैं, व्यवहार में उतार भी रहे हैं। यदि जीव ही ईश्वर है तो जीव कहाँ मिलेगा? प्राणियों के रूप में मिलेगा। उसमें भी हम बैर विरोध कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? मान लिए कि जीव ईश्वर है। जीव ईश्वर है, जीव के अलावा ईश्वर कुछ नहीं है। जब सबकी अहंता ममता छोड़ दिए, जीवन पूरा शुद्ध निर्मल, क्योंकि जीव का स्वरूप कैसा है? शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है। वैसी रहनी हमारी है या नहीं? यदि उस रहनी में जी रहे हैं हम, उस ईश्वर भाव में जी रहे हैं, तब तो कह सकते हैं हाँ जीव ही ईश्वर है, उसको हम मानते हैं, उसको हम जानते हैं, जीते हैं। खाली कह भर दिया, खंडन भर कर दिया, तो इतने से मानना थोड़े हो जाएगा। मानना अलग है, जीना अलग है। शुद्ध भाव में जीना, आत्मा भाव में जीना, निष्काम भाव में जीना, सबसे अनासक्त होकर के जीना, मन में किसी के लिए लोभ नहीं, मोह नहीं, प्रपंच नहीं, तो कहा जा सकता है कि जीव ईश्वर है, इस बात पर मेरा विश्वास है और इसको मैं जी रहा हूं। और नहीं तो यहां भी केवल जबानी सौदा है, अंतःकरण मलिन बना हुआ है, तमाम कामनाओं से, वासनाओं से, विकारों से आच्छादित है मन। मन के चाकर बने नाच रहे हैं, भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो ईश्वर हैं, हम तो जीव हैं, हम तो जीव हैं, हमारे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। गुलाम बने हो मन के और कह रहे हो कि हम ही ईश्वर हैं, जीव हैं, कहने तो हो जाएगा क्या? जब उस मुक्त दशा में हम जीने लग जाएं, ठीक है, मान लो शुरू में कि जीव ही ईश्वर है, इससे अलग ईश्वर नहीं है, लेकिन मानने के बाद उस दशा में जीना तो पड़ेगा ना, निष्काम दशा में, मोक्ष दशा में जीना पड़ेगा ना, तब तो कहना काम आएगा। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लोभ है, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए मोह है, झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं,
कहाँ मान रहे हैं कि जीव ईश्वर है? वो तो देह भाव में जी रहे हैं, आत्मभाव में कहाँ जीना हो रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि साहब तेरा भेद न जाने को, ऐ साहब, ए मालिक, ए जीव, तुम्हारा भेद जानने वाला बहुत कम लोग हैं। वही है जानने वाला जो शुद्ध निर्मल मन लेकर के जी रहा है। निश्चित है ये दशा कठिन है, लेकिन हमें इसका पता तो होना चाहिए। जब पता होगा तभी तो हम धीरे धीरे इस रास्ते पर चलेंगे। पता ही नहीं है। मन को शुद्ध करना चाहिए, मन को निर्मल करना चाहिए, मन को बस में करना चाहिए, ये बात पर विश्वास नहीं है। कितने ही संत कहते हैं, वो लोग दूसरे को मुक्ति दे रहे हैं, मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि भाई मन तो कभी बस में होता ही नहीं है। तो तुम तो मन के गुलाम बने हो और कह रहे हो कि मैं तो जी शुद्ध चेतन हो, जरा हमारा नासी हूं। ये मन की गुलामी से ये काम आएगा कहना? जो ये कहता है कि मन कभी निर्मल होता ही नहीं है, जब मन निर्मल नहीं होता है तो जीव निर्मल है, इसका अनुभव कैसे होगा? जब मन विकारों से रहित हो ही नहीं सकता है तो जीव ये चेतन निर्विकार है, इसका अनुभव कैसे होगा? अनुभव तो तब होगा ना जब हमारा मन निर्मल होगा, हमारा मन निर्विकार होगा। और हमने मान लिया है कि मन कभी निर्मल होगा ही नहीं, मन कभी निर्विकार होगा नहीं, मन कभी बस में और शांत होगा ही नहीं, और मैं जी हूं चिल्ला रहे हैं, बस मुक्ति हो जाएगी इससे। ये कहना काम नहीं आएगा। चाहे धीरे धीरे ही हम उस अपने मन को निर्मल करने का, निर्विकार करने का और बस में करने का काम करते रहें, तब कहा जा सकता है कि हाँ, ये जीव से अलग ईश्वर नहीं है, जीव ही अलग ईश्वर है। ये बात मैं मानता हूं और जी रहा हूं। चाहे अलग ईश्वर मानो, चाहे अलग ईश्वर न मानो, दोनों दशा में मन को निर्मल ही करना आवश्यक है। निर्विकार स्व शांति करना ही होगा, तब काम आएगा, तब उस ईश्वर का, उस जीव का साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा, नहीं तो कभी नहीं होने वाला है। इसलिए साहब अगली पंक्ति में कहते हैं कि पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए। साबुन और पानी ले ले करके तुम रगड़ रगड़ करके इस शरीर को धो रहे हो, ठीक है, धोना गलत नहीं है, लेकिन इस शरीर को धोते समय कभी क्षण भर के लिए ये ख्याल मन में आता है कि मुझे अपने मन को भी धोना है, साफ करना है? ये बात तो दिमाग में आती ही नहीं है। तो शरीर को धोने से मन धुलेगा नहीं, और जब तक मन धुलेगा नहीं तब तक हमें हमारा लक्ष्य, हमारा प्राप्तव्य मिलने वाला है नहीं। शरीर का गंदा रहना हमारे कल्याण में बाधा नहीं है, कल्याण में बाधक है हमारे मन का गंदा रहना। शरीर के गंदा रहने से दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, दुख होता है मन के गंदा रहने से। और उसको हम गंदा गंदा बना रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं। तो शरीर को धोएं, नहाते समय जिस समय शरीर को रगड़ कर धो रहे, साबुन लगा रहे हैं, उसी समय ज्ञान का, विवेक का, विचार का साबुन लेकर के मन को भी धोने का काम करते रहे। जैसे मैं अपने शरीर को धो रहा हूं, ऐसे ही मुझे अपने मन को धो करके इसमें जो मैल भरे हुए हैं उसको दूर करना है। ये भाव तो सोचते चलिए।
और फिर उसके लिए काम करना होगा। मैत्रेय उपनिषद में जो एक मंत्र जो कहा गया है उसमें ये बात कहा गया है कि मन की मलिनता का, मन के मैल का त्याग करना ही वास्तविक स्नान करना है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मन स्नान मनोमलम त्यागम शौचात इंद्रिय निग्रह। स्नान क्या है? मन के मैल का त्याग करना। और ये बात न हमें मालूम है न हमें करते हैं। शरीर को धोते धोते जिंदगी बीत गई और मन ज्यों का त्यों गंदा। कैसे काम बनेगा? शुद्ध मन लेकर हम आए थे। बच्चा जब पैदा होता है मन साफ सुथरा शुद्ध, कौन मैल है उनमें? न राग न द्वेष न ईर्ष्या न घृणा न बैर न विरोध न काम न क्रोध न लोभ न मोह। जिस शुद्ध रूप को लेकर आए थे, जिस शुद्ध और कोमल निर्मल मन को लेकर आए थे, उसी निर्मलता को अंतिम तक बना कर रखना होगा। लेकिन हम जितने बड़े होते गए, समझदार होते गए, हम मानते यही हैं कि हम समझदार होते गए, बुद्धिमान होते गए, ज्ञानी होते गए, विद्वान होते गए और साथ साथ मन को उसी हिसाब से गंदा करते चले गए। ये बुद्धिमानी है कि बुद्धिहीनता है? हम सब सोचें, बचपन में 2, 3, 4 साल की 5 साल की अवस्था में जब हमारा शरीर रहा है, उस समय हमारा मन जितना सरल था, कोमल था, विनम्र था, छल कपट रहित था, ईमानदार था, क्या अभी वैसा है? तो प्रगति हुई कि अवगति हुई? उन्नत हुए कि अवनत हुए? बाहर तो विकास कर ली, बाहर तो उन्नति दिखाई पड़ रही है। और ज्यों ज्यों बड़े होते गए, समझदार बुद्धिमान ज्ञानी होते गए, त्यों त्यों मन मलिन क्रूर कठोर वासना में डूबता चला गया। ये हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धिमानी का परिणाम आया। ये तो हम पतन की ओर गए ना। शरीर को धोएं, बाहरी विकास करें, साथ साथ मन को धोएं और आंतरिक विकास करें। तब मैं जीव हूँ या ईश्वर हूँ ये भाव में मन टिकेगा, उसका तब अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा। अन्यथा चिल्लाते रहें तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ कहने से वो ब्रह्म का अनुभव थोड़े हो जाएगा। मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ कहने से वो शुद्धता थोड़े आ जाएगी। प्रयत्न करना पड़ेगा ना। तो पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल काया धोए। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम पानी साबुन ले करके रगड़ रगड़ करके शरीर को धो रहे हो, लेकिन कितना भी साबुन पानी लेकर शरीर को धो, अंतर घट का दाग न छूटे, इसे तुम्हारे भीतर का दाग छूटने वाला नहीं है। मोरी चुनरी में पड़ गए दाग पिया, साहब के भजन भी आपने सुना होगा। ये चुनरी कौन है? ये जीवन चुनरी है, अंतकरण चुनरी है, मन चुनरी है। इसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि के तमाम दाग पड़ गए हैं। इसको धोना ही वास्तविक धोना है। फिर बाहर जितनी सफाई करना हो अच्छा है। मन जब निर्मल हो जाएगा तब जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति होगी, उसके बिना संभव ही नहीं है। हमारे शरीर को तो कोई दूसरा भी धो देगा, हमने ना धोएगा, लेकिन हमारे मन को दूसरा कोई नहीं धोएगा। हमें ही धोना पड़ेगा, हमें ही काम करना पड़ेगा।
कोई हमको कह दे बाबा तुम्हारा मन गंदा है, हम दुखी हो जाएंगे। कैसे उन्होंने कह दिया मेरा मन गंदा है? मन गंदा है इस बात का दुख नहीं है हमको, किसी ने कह दिया इस बात का दुख हो गया। कोई कहता है कि बाबा तुम्हारा मन गंदा है या भाई तुम्हारा मन गंदा है, हम दुखी हो गए, ये पहचान है हमारे मन की गंदगी का। यदि मेरा मन गंदा नहीं है और कोई मुझे कहता है तुम्हारा मन गंदा है और मैं दुखी नहीं हुआ, तो ये पहचान है मेरे मन के निर्मल होने की। किसी भी प्रकार का दुख है, किसी बात को लेकर के दुख है, तो समझना चाहिए हमारा मन गंदा है, मलिन है, विकारों में डूबा हुआ है। ये दुखी होना मन की मलिनता की पहचान, पीड़ित होना, चिंतित होना, शोकित होना, ये हमारे मन की मलिनता की पहचान है। जितना अधिक मन मलिन होगा उतना दुखी, चिंतित, परेशान होंगे। और जितना मन निर्मल होगा, कोई कुछ भी कहे हम दुखी नहीं होंगे। बाहर से लोग हमें क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, हम इसी चिंता करते हैं। अधिक से अधिक हमें सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, लोग हमारी वंदना करें, उसी में भूले हुए हैं। ये बाहर का मान सम्मान काम नहीं आने वाला है। अंदर आत्म प्रतिष्ठा हमारी है बस। लोग प्रतिष्ठा में नहीं भूलना है, आत्म प्रतिष्ठा होने की आवश्यकता है। और आत्म प्रतिष्ठा कब होगी? जब मन पूरी तरह से निर्मल निर्विकार हो जाएगा, स्वबस हो जाएगा तब। लोग प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके हम आत्म प्रतिष्ठा को खो बैठते हैं। बस लोग खुश रहें, लोग हमारी तारीफ करते रहें, हमारी प्रशंसा करते रहें, बस इसी चक्कर में पड़ गए। आत्म सुधार का काम मुझे करना है, ये बात भूल गए, बेच दिए अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के चक्कर में। अपने को हम लोगों के हाथों बेच देते हैं, फिर उनको खुद करना पड़ेगा। लोग जब खुद रहेंगे तब तो हमारी प्रशंसा करेंगे। अपने बेचते चले गए, इसकी चिंता नहीं है हमको। कोई हमें बुरा कह देता है, इसकी चिंता हो जाती है। ये हमारे मन की मलिनता। पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, कैसे निर्मल हो। शरीर को धोएं, साथ साथ विवेक विचार द्वारा मन को धोते चले जाए। ज्ञान का साबुन लाए न धोए, सत्संगत का पानी। साहब तो रास्ता भी बता दिए है। ज्ञान का साबुन और निर्णय वचन के आचरण का पानी। ज्ञान और आचरण, विवेक और आचरण दोनों को प्रयोग करते चले, मन का दाग छूटता चला जाएगा, पूरा निर्मल हो जाएगा। और ये हमें ही करना होगा। यागढ़ भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करत हैं, दुखिया दिन भर रोए। सदगुरु कबीर का जमाना और बैलों का जमाना था। आज के सरीखे मशीन युग तो था नहीं उस समय। शरीर के भीतर दो बैल बंधे हैं, जिनसे साधक निर्मल खेती करता है। वो बैल कौन है? विवेक और विचार, कह सकते हैं ज्ञान और विराग। ये दो बैल हैं। हर आदमी के अंदर विवेक और विचार है, ज्ञान और वैराग है, मूल रूप में हर आदमी के अंदर है। अब कौन इनका कितना प्रयोग करता है ये बात अलग है। लेकिन जो सच्चा साधक होता है, कहीं का भी किसी मत पंथ संप्रदाय का, अध्यात्म की निर्मल खेती करना है
मोक्ष की खेती करना है, मोक्ष फसल चाहना है, तो ज्ञान और वैराग रूपी बैलों से अंतःकरण को लेकर के अंतःकरण में खेती करना होगा। निर्मल खेती क्या है? शांति की खेती, आत्मस्वस्था की खेती। इसके लिए साधन क्या है? विवेक और विचार। विवेक और विचार पर जितना जीवन व्यतीत होगा, जो करें विवेक पूर्वक, जो करें विचार पूर्वक, कहीं भूलने भटकने की नौबत नहीं आएगी। ज्ञान, तथ्य की समझ, जो जैसा है उसको वैसा समझना, स्व और पर, आत्मा और अनात्म की परख। विराग, अनात्म के मोह का त्याग। वैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं है, छोड़ने वाले छोड़ देते हैं, लेकिन जितने लोग घर छोड़ दिए सब वैरागी हैं, ये सोचना और मानना धोखा है। जो लोग घर छोड़े हैं उनमें भी बहुत लोग भयंकर रागी हैं, और जो लोग घर में हैं, गृहस्थी में हैं, उनमें कितने लोग घर में रहते भी विरागी हैं। विराग का मतलब घर छोड़ने और घर में रहने का मतलब नहीं, कपड़ा से मतलब नहीं है। विराग का मतलब अनासक्ति और निष्कामता से। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, वैराग्य क्या है? राग का त्याग, मोह का त्याग, कामना का, आसक्ति का त्याग। जिन जिन कर्मों से, जिन जिन चिंतनों से, स्मरणों से, जिन जिन कामों से मन मलिन होता है, दुख होता है, उन सब का त्याग कर देना मानो वैराग कर लेना है। अब स्वयं सोच लो, किस व्यवहार से, किस आचरण से, किस रहने से, किस खान पान से, किस चिंतन से, मन की किन भावनाओं से मन विकारी होता है, पीड़ा हमें मिलती है, दुख मिलता है। स्वयं सोचो, उनको छोड़ दो बस, कहीं भी रखा वैराग कर ले सकते हो। तो ज्ञान है तथ्य की समझ, आत्मा और अनात्मा, स्व और पर का वास्तविक बोध। और विराग है जो अनात्मा है, पर है, विकारी है, उनके राग का त्याग। बस आध्यात्मिक खेती सफल हो जाएगी। आध्यात्मिक फसल लहलाएगी, शांति की फसल लहलाएगी। इसमें कहीं भटकने का आवश्यकता थोड़े है। सुखिया बैठे भजन करत हैं, दुखिया दिन भर। जो जीवन का हर व्यवहार विवेक और विचार पूर्वक करता है, या ज्ञान और वैराग दोनों को लेकर के जीवन व्यतीत करता है, वो सुखपूर्वक बैठकर भजन करेगा ही करेगा, उसके दुख खत्म। और जिसने ज्ञान वैराग दोनों को छोड़ दिया, या विवेक वैराग दोनों को छोड़ दिया, उसके जीवन में दुख के अलावा और क्या होगा? रोते रोते ही जिंदगी व्यतीत करना होगा उसको, चाहे कोई हो। इसमें साधु, गृहस्थ और अमुक मानने वाला, महु मानने वाला नहीं। चाहे कोई ईश्वर मानता हो तो उसे विवेक वैराग की जरूरत है, और चाहे कोई ईश्वर नहीं मानता है उसे भी विवेक वैराग की जरूरत है। मानने से जीवन नहीं बदलता है, बदलता है विवेक विचार पूर्वक आचरण करने से या न करने से। तो ये विवेक और विराग, एक ज्ञान और विराग, विवेक और विचार, ये इनके बीच हर आदमी का अंतःकरण में, हर आदमी का अंतःकरण में है। जो इनका जितना प्रयोग करता है उसका जीवन उतना ऊपर उठता चला जाता है। दुख घटता चला गया और सुख बढ़ता चला गया। प्रयोग नहीं करता, बाहर वैभव से परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन भीतर क्लेश क्लेश क्लेश, और क्लेश के अलावा कुछ नहीं मिलना उसको। इसलिए जहां भी रहें हर समय विवेक विचार जागृत करके रहें, ज्ञान विराग को साथ लेकर के रहें, कहीं भूलना नहीं होगा, दुख की नौबत नहीं आएगी।
या घर भीतर अगिन जरत है, धुआं न प्रगट होए। कीचित जाने आपन भाई, कैसिर बीती होए। आग जहां भी लगती है तो धुआं निकलता है आग से। कहीं धुआं उड़ते देख करके वहां हम आग होने का अनुमान लगा सकते हैं। आग हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, दिखाई पड़ रहा है धुआं। हम सोचते हैं वहां आग लगी होगी तभी धुआं निकल रहा है। लेकिन यहां तो कहते हैं इस शरीर के भीतर आग लगी है लेकिन धुआं प्रकट नहीं होता। साहब ने बीजक में भी कहा है, आग जो लागी समुद्र में, धुआं न प्रगट होए। की जाने जो जरिमुआ की जाकी लाई होए। समुद्र में आग लगी लेकिन धुआं प्रकट नहीं हुआ। उस आग को कौन जानेगा? जो उस आग में जल करके मर गया, राख हो गया, मर गया, या जिन्होंने उस आग को लगाई हो। समुद्र क्या है? समुद्र में कभी आग लगती है? साहब कहते नहीं, समुद्र में आग लगी है। समुद्र है हमारा अंतःकरण। हर व्यक्ति का अंतःकरण समुद्र है। इसमें ज्ञान की आग लग गई तो किसके भीतर कितना ज्ञान है कोई जानेगा? कोई बाहरी लक्षण है? दुनिया तो ऐसी है, महाअज्ञानी को महाज्ञानी मान लेती है। जो महाज्ञानी महावैराग्यवान हो कहता है अरे महाज्ञानी है, भोगी आदमी है। लोगों को क्या पता कि किसके भीतर ज्ञान और वैराग की आग लगी है? वो तो वही जानेगा जिसके भीतर के विकार जल करके राख हो गए। मतलब व्यक्ति खुद जान सकता है कि मेरे मन के विकार कितने जले हैं, वासना कामना कितनी जली है। ये आग संवेद्य आग है। या फिर की जाकी लाई हो, या तो गुरु जानेगा कि इस साधक के अंतःकरण में आग लगी। गुरु भी कम ही जान सकता है, पूरा तो व्यक्ति ही जानता है। तो ये आग बाहरी आग नहीं है, इसमें कोई बाहरी धुआं नहीं, लक्षण नहीं है। लेकिन जिसके हृदय में ये ज्ञान की वैराग की आग लग जाती है, उसका जीवन बदल जाता है, वो किताब से मुक्त हो जाता है। साहब ने साखी ग्रंथ में भी कहा है, आग लागी आग समुद्र में, कांदो जर भई छार, उत्तर दिश का पंडिता मरे विचार विचार। इसमें कौन मुक्त हुआ इसकी बात ही बता रहे हैं साहब। और एक पताधारी जो पंडित है, पुरोहित, उन पर व्यंग भी कर रहे हैं। लागी आग समुद्र में, व्यक्ति साधक के अंतःकरण रूपी समुद्र में ज्ञान और वैराग की आग लग गई। कांदो जर भई छार, काम क्रोध आदि के सारे कीचड़ जल करके राख हो गए। व्यक्ति मुक्त हो गया, साधक मुक्त हो गया। उत्तर दिशा का पंडिता, जब सूर्य उत्तरायण होगा तब उत्तरायण बसरे जो छोड़ेगा वो मुक्त होगा। ऐसा मानने वाले पंडित अपनी पोथी विचारते रह गए। उत्तरायण का अर्थ क्या है? उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है वह मुक्त हो जाता है, और दक्षिणायन में जब शरीर छोड़ता है उसे नरक जाना पड़ता है। ये पोथीधारी पंडितों की मान्यता। लेकिन ये उत्तरायण और दक्षिणायन का अर्थ क्या है? ये सूर्य को उत्तरायण और दक्षिणायन से मतलब नहीं है, ये कुछ बात दूसरी है। यहां उत्तरायण है ज्ञान का उत्तर हो जाना, उत्तरायण परिपक्वता। हर व्यक्ति के जीवन की शुरुआत में ज्ञान में कमी रहती है, ज्ञान अधूरा रहता है, अपरिपक्व रहता है।
आचरण भी पूरा का पूरा पवित्र नहीं रहता। धीरे धीरे संत मिले, गुरुजन मिले, स्वाध्याय किया, सत्संग किया, संयम किया, साधना किया, ज्ञान बढ़ता गया, परिपक्व होता गया, वैराग पुष्ट होता गया। तो जितना जितना ज्ञान और वैराग पुष्ट होते गए, अब जब पूरी तरह से ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए, उसमें ज्ञान वैराग में शरीर छोड़ दिया, वो मुक्त हो गया। चाहे कभी भी सुबह शरीर छूटे, शाम को, दिन में, रात में, बिस्तर पर, खलिहान में, खेत में, घूर पर, कहीं शरीर छूटे, वो मुक्त हो गया। क्योंकि ज्ञान वैराग की आग में उसके अंतःकरण के सारे काम क्रोध आदि कीचड़ जल करके राख हो गए हैं। अब परिपक्व अवस्था में मन दुनियादारी में डूबा हुआ है, मोह माया में डूबा है, रागद्वेष प्रपंच में, वासना में डूबा हो, उस समय शरीर छोड़ो तो बंधन में पड़ना है। यही दक्षिणायन है। यहां सदगुरु कहते हैं, या घट भीतर अगिन जरत है, धुआं न प्रगट होए, की चीज जाने आपन भाई, कैसी बीती होए। इस शरीर के भीतर ज्ञान की आग लगी है, धुआं प्रकट नहीं हो रहा है। पहले कहा गया किसके भीतर कितना ज्ञान है, उस ज्ञान को कौन कितना जी रहा है, किसके भीतर कितना वैराग्य है। दूसरे पास थर्मामीटर है क्या कोई लगाने का? थर्मामीटर लगा दो, अब पता चल जाए हाँ इसका वैराग्य इतनी डिग्री तक है, इसका ज्ञान इतनी डिग्री तक है। कोई पैमाना नहीं है। कैसे जाने अपन भाई, व्यक्ति खुद जान सकता है कि मेरे मन का मोह कितना कटा है, कितना बाकी है, विकार कितने धुले हैं, कितने धुलना बाकी है, कितना मुझे धोना है। ये स्वसंवेद्य है आप। दूसरा तो केवल हमारे बाहरी व्यवहार को देखता है, हमारे कपड़े को देखता है, वेश को देखता है, कहाँ रहते हैं इसको देखता है। उसके आधार पर हमें लोग साधु मान लेते हैं, महात्मा मान लेते हैं, गुरु पीर मान लेते हैं, पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं। लेकिन हमारी वास्तविकता क्या है, हम किस हकीकत में जी रहे हैं, ये तो हम ही जान सकते हैं। हम बंधन दशा में जी रहे हैं, मुक्ति दशा में जी रहे हैं, ये हम ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा कौन जानेगा? कैसी बीती हो, उस प्रक्रिया से जो गुजर चुका है। और साधना करते 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 जो अपने भीतर के सारे विकारों जला करके राख कर दिया है, गुजरा हुआ है, वो अनुमान लगा सकता है कि हाँ इसके भीतर भी, क्योंकि बात से व्यवहार से पता चलेगा। और केवल बात व्यवहार से एक बार दो बार में पता, निरंतर साथ रहने पता चलेगा। और मूल रूप में तो गुरु भी पूरा का पूरा नहीं जान सकते, क्योंकि ऐसा भी होता है जब हम गुरु जी के सामने जाते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, बहुत कोमल बात करते हैं, ज्ञान वैराग की बात करते हैं, और बाहर निकल जाते हैं तब वहीं कहीं छोड़ आते हैं उन गुरु जी के पास। तो हम गुरु हमारी मीठी मीठी बातों को देख करके बस यहाँ हम जहाँ जाते हैं ज्ञान वैराग की बात करते हैं, तो गुरु तो हमारी बातों से अंदाज लगाएंगे ना, पूरा पूरा कैसे जानेंगे। लेकिन वो भी अंदाज लेते हैं हमारी चाल चलन से, व्यवहार से, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन को देख करके। लेकिन पूरा पूरा हम ही जान सकते हैं। आवश्यकता है कि हमें अपने भीतर निरंतर ज्ञान और वैराग की ज्योति प्रज्वलित किए रहने की, उस आग को धधकाते रहने की। संत गुरुजन इसमें सहायक हो सकते हैं, बस पूरा प्रयत्न हमको ही करना होगा। जितना हम जानते हैं उसका अभ्यास करें। हृदय एक प्रयोगशाला, शाश्वत जीवन में
गुरुदेव जी का एक लेख है, हृदय एक प्रयोगशाला। हमें अपने अंतःकरण को बनाना होगा प्रयोगशाला, जीवन को बनाना होगा प्रयोगशाला। जो बातें हम सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, एक एक बात का अपने जीवन में प्रयोग करते चले जाएं। जीवन जब प्रयोगशाला बन जाएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट हमें अपने भीतर करना होगा, तब हम जान पाएंगे निरंतर निरंतर करते हुए। और ऐसा जब हम अपने जीवन प्रयोगशाला बना लेंगे तब हमारा काम बन जाएगा। तो जीवन प्रयोगशाला नहीं बनेगा तब तक तो ज्ञानी होने का अहंकार लेकर के भटकते रहेंगे और जीते रहेंगे नरक में। पैर तो डूबा हुआ है नरक में और मन उड़ रहा है आकाश में, ये काम नहीं आएगा। मूल बात अपने भीतर जो ज्ञान वैराग की आग जलाना। तो साहब ने कहा है अंतर्ज्योत, अंतर्ज्योति है, ये जीव है, जीव स्वयं ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जीव ज्ञान स्वरूप होते हुए भी हम अज्ञान में जी रहे हैं, तो जीव ज्ञान स्वरूप है ये कहना काम नहीं आएगा। जैसा हमारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, वैसे ज्ञान पूर्वक हमको जीना होगा, उस ज्ञान को जला करके रखना होगा निरंतर। तब वो जो साहब है उस साहब का भेद पता चलेगा, अन्यथा पता नहीं चलने वाला है। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिनु फूले फल होए। बिना जड़ के एक बेल है, बिना बेल के तुम्बा लगा हुआ है, बिनु फूले फल होए। उसमें फूल भी नहीं आया है, अब फल आ गया। न जड़ है, न बेल है, न फूल है, फिर भी फल आया। कभी आपने देखा है ऐसा? जड़ तो चाहिए, बेला चाहिए, फूल चाहिए, तब तो फल आएगा। यहां साहब कहते हैं मोक्ष रूपी फल, इसका कोई बाहरी आधार नहीं है, इसमें कोई बाहरी फूल नहीं है, इसकी बाहरी कोई लता नहीं है। मोक्ष रूपी फल निराधार होने पर फलता है। सबसे निराधार, सबसे निराधार, सबसे अपने को अलग करते गए, अलग करते गए, डिटैच करते चले गए सबको। अटैच तो है ही हमारा मन। सबसे जब तक मन हमारा डिटैच नहीं हो जाएगा, निराधार, तब तक मोक्ष का फल नहीं आएगा। यहाँ बाहरी फूल फल की बात नहीं है। कहीं भी मन चिपका हुआ है, थोड़े से भी चिपका, थोड़ा सा भी चिपका हुआ है, तो मोक्ष का फल पूरा फलेगा नहीं। पूरा क्या, कुछ भी नहीं फलेगा। सब तरह से सर्वथा निर्मोह, निष्काम, निष्प्रिय, अनासक्त, सारी बाहरी आधार को समझना। जीवन निर्वाह के लिए आधार की आवश्यकता है, लेकिन मोक्ष के लिए निराधार, सर्वथा असंग। इस पर उदाहरण मुझे याद आया करता है, अक्सर मैं निवेदन करता हूँ, बहुत लोग जानते हैं। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य थे गौतम। ये गौतम, वो गौतम बुद्ध नहीं है, ये भिन्न गौतम है। गौतम बुद्ध वाली गौतम बुद्ध ना मानिएगा। ये गौतम तीन भाई थे, इंद्रभूति गौतम, वायुभूति गौतम और अग्निभूति गौतम। तीनों प्रकांड पंडित, महाकर्मकांडी। लेकिन महावीर स्वामी के उद्देश्य से प्रभावित होकर तीनों ने अपना कर्मकांड छोड़ दिया और तीनों महावीर स्वामी के शिष्य हो गए। उनमें सबसे बड़े थे इंद्रभूति गौतम, जिनको जैन दर्शन में काली गौतम नाम से कहा गया है। बड़े विद्वान, बड़े संयमी। अरे माना था तो जो गौतम ने कह दिया वो महावीर स्वामी ने कह दिया, ऐसा माना जाता था। उनके खास शिष्य
महावीर स्वामी को लगा कि अब मेरा शरीर रहने वाला नहीं है, कुछ दिनों छूट जाएगा। तो उन्होंने गौतम को बुलाया, कहा गौतम जाओ, अमुक तरफ के कुछ भक्त तुमको बुला रहे हैं, तुम्हें पहुंच चाहते हैं, तो जाओ थोड़ा उधर घूमाओ। अब गुरु की आज्ञा, वो भी अंतिम समय में गुरु आज्ञा दे रहे हैं। जाना तो नहीं चाहते थे कि गुरु जी का अंतिम समय है, इसको छोड़ गए थे जाओ, लेकिन गुरु की आज्ञा टाले कैसे, चले गए। उसी विजय महावीर स्वामी का शरीर शांत हो गया। गौतम को खबर मिली, आए रोते हुए, दुखी। तब तक महावीर स्वामी का अंतरिक्ष संस्कार हो चुका था, सब दुखी थे। तो गौतम ने वहां अन्य जो संत उपस्थित थे उनसे पूछा, मेरे लिए गुरुदेव जी के अंतिम शब्द क्या थे, उन्होंने मेरे लिए क्या आज्ञा दी है। तो वहां जो संत थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी ने कहा है आपके लिए कि गौतम को कह देना कि गौतम बड़े बड़े समुद्र को तैर करके पार कर गए है, लेकिन बित्ता भर पानी में डूब रहा है। समझ गए? मतलब ये गौतम ने बड़े समुद्रों को पार कर लिया है, सबका राग छोड़ दिया, सब कहीं कुछ नहीं, सबका बैराग, लेकिन मेरे शरीर में मोह कर लिया है, बित्ता भर पानी में वो अटका हुआ है। तो बात यह है, कहीं भी मन अटका हुआ है, आधार लेकर के है, तो मोक्ष का फल नहीं फलेगा। बहुत लोग कहते हैं साहब जी मुक्त हो जाएगा तो कहाँ रहना है, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। मुक्त हो जाओ, जब जगह न मिलेगी ना तब बताना, फिर हम व्यवस्था कर लेंगे। ठंडी लगेगी तो ठंडी लगेगी तो कंबल भेज दिया जाएगा, बरसात लगेगी तो छाता भी भेज देंगे, और गर्मी लगेगी ना तो कूलर ऐसे भी भेज देंगे। पहले मुक्त तो हो, और मुक्त होने बाद समस्या की तब बताना। बीड़ी भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ साथ मुक्त होकर कहाँ जाएंगे। तो खास बात तो यहाँ साहब का यह है कि मोक्ष का फल सबसे सर्वथा असंग निराधार निष्काम होने पर होता है। कहीं बधार है तो मोक्ष का फल नहीं फलेगा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न हो, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं बिना गुरु के इस तत्व का पूरा बोध नहीं मिलने वाला है। कौन साहेब है, किस साहेब को पकड़ना है, उसमें स्थिति कैसे होगी, निराधार मोक्ष का फल कैसे फलेगा, और ज्ञान की आग निरंतर प्रज्वलित कैसे होती रहेगी, इसका भेद तो गुरु ही बताएंगे। क्यों कि गुरु उस स्थिति से गुजर चुके हैं, जी चुके हैं, उसको अनुभव कर लिए हैं। इसलिए साहब कहते हैं गुरु द्वारा ही सच्चा साहब कौन है और जीवन की रहनी सच्ची कैसे बननी चाहिए, इसका भेद होगा, मिलेगा। इसलिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता है, लेकिन गुरु के पास जा करके युक्ति जान करके जीने की आवश्यकता है। गुरु के पास गए, युक्ति मालूम नहीं हुई, जिए नहीं, तो गुरु कैसे हमें मोक्ष दे सकते हैं। अपना वो मुक्त है, बस रास्ता बता रहे हैं, काम हमें ही करना पड़ेगा। इस पूरे पद में साहब का मुख्य भाव यह है, जीव के स्वरूप का ज्ञान, मन की निर्मलता और सबसे सर्वथा असंगत की दशा, ये तीनों ही मानो गुरु दशा में जीना है। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। या घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करते हैं दुखिया दिन भर रोए। या घट भीतर अगिन जरत है धुआं न प्रगट होए, कैचित जाने आपन भाई कैसिर बीती होए। जड़ बिनु बेल बेल बिनु तुम्बा बिनु फूले फल होए, कहीं कभी सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न होए। बस अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम